कंडक्ट की बहुत जगह वायलेशंस बीजेपी कर रही है, जिसका हमने संज्ञान लेने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह किया है और हम जम्मू कश्मीर की जनता के सामने भी आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आज हमारे बीच में प्रशांत शर्मा जी हैं जो एडवोकेट हैं और कोऑर्डिनेटर हैं लीगल अफेयर्स के, जो AICC से आए हैं, और हमारे बीच में है गुरमिंदर सिंह सोलाना जी जो कोऑर्डिनेटर लीगल अफेयर्स के हैं और AICC ने इनको अपॉइंट किया है जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के लिए। हमारे बीच में हमारा छोटा भाई भविष्य सूदन है, चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ राइट्स एंड इंफॉर्मेशन के जम्मू कश्मीर से, और इस वक्त इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी लीगल अफेयर्स को देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से। तो मैं चाहूंगी कि मैं आग्रह करूंगी प्रशांत शर्मा जी से कि वो अपनी बात को आपके सामने रखें। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं प्रणाम करता हूं जम्मू की इस वीर डोगराओं की धरती को कि इसने कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया यहाँ पर आकर अपनी पार्टी के लिए काम करने का, सेवा करने का, पार्टी की सेवा करने का। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं हिमाचल से आता हूँ, बिलासपुर ज़िला से, कहलूर जिसका पुराना नाम है, और आपके जो जनरल जोरावर सिंह जी हैं, जम्मू उनकी कर्म भूमि बनी, लेकिन वो कहलूर उनकी मातृभूमि है। और मैं भी आपकी तरह ही एक डोगरा हूँ और डोगरा विरासत पर, डोगरा संस्कृति पर, डोगरा होने के नाते आप सभी के बीच में एक अपनापन महसूस करता हूँ। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम आपसे, क्योंकि आपके माध्यम से हम मुखातिब होना चाहते हैं जम्मू की आवाम के साथ कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करके अनएथिकल तरीके से चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने मुझे लीगल अफेयर्स को देखने की जिम्मेदारी दी है, तो उसी संदर्भ में 10 साल बाद जम्मू में चुनाव हो रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, जम्मू लोकतंत्र के इस महोत्सव को 10 साल बाद मनाने जा रहा है। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो निष्पक्ष, पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाए, और हमें चुनाव आयोग पर, संविधान द्वारा चुनाव आयोग को दी गई शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ अपना काम करेगा। भारतीय संसद ने 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया। वो इसलिए बनाया गया था कि ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा, इलेक्शनरिंग का मैकेनिज्म क्या रहेगा, चुनाव आयोग किस तरह से कार्य करेगा, ये सब उसमें तय किया जा सके। उसमें चुनावों को पारदर्शी रखने के लिए नियम कायदे निहित किए गए। लेकिन अफसोस होता है आपके साथ ये साझा करते हुए कि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, कोयला एवं खदान मंत्री हैं श्री किशन रेड्डी जी, जो वर्तमान में भाजपा के जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव प्रभारी हैं, वो बार बार भ्रामक बयानबाजी और दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनके बयान अक्सर जो है न केवल चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन इसके साथ साथ उनके जो बयान हैं वो बयान एक दंडनीय अपराध भी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स अपने विपक्षी दलों के बारे में दे रहे हैं, वो सेक्शन 123 में दैट हैज़ बीन डिफाइंड एज करप्ट प्रैक्टिस, सेक्शन 125 में इट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ पीनल ऑफेंस। जी किशन रेड्डी जी ने लगभग 4-5 दिन पहले रियासी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये गठबंधन पाकिस्तान की मदद से चुनाव लड़ रहा है। इन हिज वर्ड्स, आई विल बी लाइक रिफ्रेमिंग हिज वर्ड्स, ही व्हाइल एड्रेसिंग द मासेस, वो एक आपका अंग्रेजी न्यूज़पेपर है जिसमें उन्होंने कहा था, ही सेड के Congress, NC and their mentors in Pakistan rattled by record turnout। उनके मुंह से इस तरह के बयान बहुत ही दुष्प्रचारक इसलिए भी लगते हैं क्योंकि वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, नियम कायदों को अच्छे से जानते हैं, और वो ये भूल रहे हैं
लेकिन जम्मू की आवाम, इस देश की जनता ये नहीं भूली है कि भारत और पाकिस्तान के हुए 4 युद्धों में 3 युद्धों के समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान को अलग अलग मौक़ों पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पीछे धकेलने में हमेशा काम किया है। इट वॉज कांग्रेस रिजाइन व्हेन 95,000 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान बोड डाउन बिफोर इंडियन आर्मी। हमारे सैनिकों ने जो अपना अदम्य साहस दिखाया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और दरअसल युद्ध वो लोग सैनिक लड़ते हैं, कोई सरकारें नहीं लड़ती, लेकिन बावजूद उसके इस तरह से प्रचार करना वो बड़ा अफसोसजनक है। दूसरी बात, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाए हुए थे। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी पूर्व की सरकारें पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई थी? इस दुष्प्रचार के खिलाफ हमने अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले माननीय चुनाव आयोग को अपना शिकायत पत्र सौंपा है। चुनाव आयोग हम आशा करते हैं कि जी किशन रेड्डी जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है कि चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई या नहीं करवाई, लेकिन इस मसले पर चुनाव आयोग की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो माननीय केंद्रीय मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं, न्यायालय में चालान पेश करें और इसका एक प्रॉपर फेयर ट्रायल होना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का दुष्प्रचार किया हो। आप सभी जम्मू के वासिंदे हैं, शायद मेरे से बेहतर जम्मू को जानते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आधी रात को लोगों के घरों में, दुकानों के अंदर शटर के नीचे से एक पैम्फलेट जो है ये अखबार की शेप देकर दलित लहर नाम दिया गया है इसका, और ये नीचे से लोगों के घरों में फेंका गया। ये क्लियर वायलेशन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था इन द मैटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस जेमिनी टीवी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें इस तरह के दुष्प्रचार को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश चुनाव आयोग को, राजनीतिक दलों को, मीडिया हाउसेस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे, जिसके अनुसार कोई भी पैम्पलेट अगर बनता है, कोई भी एडवर्टीजमेंट बनती है, उस एडवर्टीजमेंट की पब्लिकेशन से पहले उसका सर्टिफिकेट टू एडवर्टाइज जो है वो चुनाव आयोग से लेना होगा। और चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए गए थे कि मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी चुनाव आयोग जिला स्तर से लेकर आपके राष्ट्रीय स्तर तक बनाएगा। और जैसे सेंसर बोर्ड काम करता है, तो पहले हर एडवर्टीजमेंट की सेंसरशिप होगी। जब वो सर्टिफिकेट उनको मिलेगा उसके बाद ही मीडिया हाउसेस उसे पब्लिश कर पाएंगे। ये क्लियर वायलेशन है उस तरह की। ये जो पत्र है इसमें जो जिस तरह की बातें कही गई हैं, ये क्लियर वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की। इसके अलावा इसका जो कंटेंट है वो एक ऐसा कंटेंट है जो जातिगत भेदभाव बढ़ाता है समाज के अंदर। कांग्रेस पार्टी धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती। हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं और हमारे लिए प्रत्येक धर्म सम्माननीय है। हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि सभी, मतलब वो जो गुरु नानक देव जी कहा करते थे कि एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। तो इसके खिलाफ भी जो है हमने अभी चुनाव आयोग को शिकायत दी, जिसमें ये एक दंडनीय अपराध है। हमारा जो नया पिनल लॉ अभी बना, इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, और मैं आशा करता हूं कि चुनाव आयोग शायद इसमें भी FIR दर्ज करवा दे। अभी 4 दिन हो चुके हैं, FIR शायद इसमें भी दर्ज नहीं हुई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने जगह जगह यहाँ पर होर्डिंग्स कुछ ऐसे लगाए हुए हैं। एक आपने इनका होर्डिंग देखा होगा जिसमें बड़ा सा होर्डिंग है, जिसमें कंपैरेटिव एनालिसिस इन्होंने किए हैं। एक तरफ लिखा है 2014 से पहले, दूसरी तरफ लिखा है 2014 के बाद,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस पर फ़ोटो लगी हुई है, और 2014 से पहले उन्होंने टर्म दी है भक्षक। 2014 से के बाद की जो उन्होंने टर्म यूज़ की है वो की है रक्षक। तो उसमें वो कहना चाह रहे हैं कि 2014 से पहले जो सरकारें थी वो भक्षक सरकारें थी, और 2014 के बाद जो सरकारें बनी हैं वो सरकारें रक्षक सरकारें। यानी कि हम जानते हैं 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार लगातार सरकार बनी है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबके आदरणीय हैं। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज इस मुकाम पे पहुंचाया, वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी उनको भक्षक कहकर अपमानित कर रही है। क्योंकि 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा ने 3 दफ़ा सरकार बनाई। एक बार वो 13 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री बने, एक बार वो 13 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने, और एक बार वो 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। इस तरह की अमर्यादित भाषा, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के प्रति इस तरह की अमर्यादित भाषा, मुझे लगता है कि जम्मू की आवाम स्वीकार नहीं करेगी और अपना मतदान भाजपा के खिलाफ करके उनको उसका करारा जवाब देगी। ये केवल एक अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं, बल्कि उन तमाम सरकारों का अपमान है, उन तमाम मैंडेट का अपमान है, उस तमाम जनादेश का अपमान है जो भारत की प्रबुद्ध जनता ने 2014 से पहले की सरकारों को दिया था। इसके साथ ही ये जो MCMC मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी जो है, ये उसकी भी वायलेशंस है। ये पोस्टर अपने आप में, ये होर्डिंग अपने आप में जो है, जो भाजपा ने लगाया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली ये होर्डिंग जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अप्रूव साइट्स पे लगाया है। और इलेक्शन कमीशन को हमने लगभग 10 दिन पहले ये शिकायत हमने दर्ज की थी कि इस तरह के होर्डिंग्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस जेमिनी टीवी प्राइवेट लिमिटेड में जो जजमेंट आई है उसकी नेचर के अगेंस्ट है। ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट की ट्रू स्पिरिट के अगेंस्ट है। ये पार्ट 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का उल्लंघन कर रही है और इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 10 दिन बाद भी वो होर्डिंग अभी तक यहाँ से हटे नहीं। हमें चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास है। हमें चुनाव आयोग एक संस्था के रूप में जो उसका संविधानिक रुतबा भारत के संविधान ने, भारत के गणतंत्र ने जो चुनाव आयोग को प्रदान किया है, हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन हर संस्था में कुछ जो संस्थाओं का जो काम करने वाले लोग होते हैं वो अधिकारी होते हैं और कुछ अधिकारी दबाव में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का रुतबा कम करके ये पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है जब किसी राज्य को उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कम करके उसे फ्रॉम अ स्टेट इट हैज़ बीन डिमोटेड टू यूनियन टेरिटरी। ये पहली बार ऐसा हुआ और यहाँ पे LG साहब के माध्यम से जो है भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल है स्टेट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अधिकारी भी दबाव महसूस करते हैं। मैं आपके माध्यम से उन अधिकारियों से यही कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी तरह से दबाव में काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए शपथ ली थी, उस शपथ के तहत भारत के संविधान की मर्यादाओं के तहत काम करना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को आपने पूरी तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलाना साहब से कि वो कंप्लेंट्स का कंटेंट बिल्कुल ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बता दें। थैंक यू प्रशांत जी। मैं एडवोकेट गुरमिंदर सिंह सलाना, लीगल कोऑर्डिनेटर, आपको पूरी डिटेल में प्रशांत जी ने इन एप्लीकेशन कंप्लेंट्स के बारे में बता दिया है जो हमने इलेक्शन कमीशन में, पुलिस में, स्टेट में दी है। जो हमने पहली एप्लीकेशन दी है, इनकी जो
ये लगाया, इन्होंने होल्डिंग लगाई 2014 से पहले बख्शक, 2014 के बाद रक्षक, वो हमने 12 सितंबर 2024 को इलेक्शन कमीशन में दी है। और सेकंड कंप्लेंट जो दी है हमने, जो हमारे मिस्टर जी कृष्ण रेड्डी यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ दी है, वो 22 सितंबर को दी है हमने इलेक्शन कमीशन में। और तीसरी एप्लीकेशन जो इन्होंने एक गलत पैम्फलेट अखबार की तरह बना के लोगों के घरों में पहुंचाया, उसके तहत हमने 24 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को सूचित किया है। और आगे जो भी आपके कोई सवाल है जो प्रशांत जी उनका जवाब देंगे। जी सर। आपको लगता है चुनाव देखिए, चुनाव आयोग इस पर निश्चित तौर पर संज्ञान लेगा, क्योंकि चुनाव आयोग का ये कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर हमें लगता है कि चुनाव आयोग जरूर संज्ञान लेगा, लेकिन चुनाव आयोग में काम करने वाला कोई एक अधिकारी या कुछ एक अधिकारी अगर किसी दबाव के तहत संज्ञान नहीं लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करते हैं, तो अगर हमारी पार्टी हमें दिशा निर्देश देती है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन उन अधिकारियों के खिलाफ और वायलेटर्स के खिलाफ करने के दरवाजे खुले हुए हैं। हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लोकसभा चुनावों की बात करें, हजारों की तादाद में जो शिकायतें वहाँ पे दर्ज कराई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई, जो शिकायतें दर्ज कराई थी उसके ऊपर कोई कार्रवाई, आपको लगता है इन चुनावों में उसके ऊपर कार्रवाई होगी क्या? देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं होगी, पहले कार्रवाई अगर नहीं की किसी अधिकारी ने, तो उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हम कार्रवाई नहीं करवा सकते। भारत की न्याय व्यवस्था अभी जीवित है। सुप्रीम कोर्ट, अगर हम जाकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को, अपने जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट ज़रूर करेगा और इन पर्सन उन अधिकारियों के खिलाफ हम मुकदमे दर्ज करेंगे। क्या आप चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट अगर चुनाव जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता तो आने वाले समय में? मैं इस पे बड़ा स्पष्ट रूप से आपको ये कहना चाहूँगा कि लीगल कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं अपनी पार्टी के सामने, अपने राजनीतिक दल के सामने ये बात रखूँगा कि हमें अदालत में जाना चाहिए, और मैं पूरी ज़ोर शोर से अपनी लीगल टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की पैरवी करूँगा, कानून के दायरे में रहकर करूँगा। और लेकिन अंतिम फैसला जो है वो पार्टी को लेना है, और ये मैं आपके सामने अपने निजी रूप में ये आपसे वादा करता हूँ कि हम ज़रूर जाएंगे